अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब ज़ी वक़ार, दुनिया बनाने वाले ने इंसान की ज़िंदगी के 3 मरहले रखे हैं। आने का मरहला, रहने का मरहला और जाने का मरहला। आना आपका और मेरी मर्जी का नहीं है और जाने का भी आपकी और मेरी मर्जी का कोई अमल दखल नहीं है। कब भेजना है, कहाँ भेजना है, किसके घर पैदा करना है, ख़ानदान कौन सा देना है, रंग नस्ल शक्ल कैसी है, किसी भी आने वाले को इसके ऊपर इख्तियार नहीं है। जाने का मरहला है, मौत कब आ जाए, कैसे आए, कहाँ आए, कब उठा लिया जाए, माँ के पेट में मार दिया जाए, पैदा करके रवाना कर दिया जाए, बचपन में उठाया जाए या जवानी में, या फिर बुढ़ापा मिले और लोग कहें अल्लाह पर्दे डाल, लेकिन फिर भी रब मौत न दे, मर्जी मौला की है। रहा वो दौर, वो मरहला कि जिसमें आपने और मैंने यहां रहना है और टाइम मिला है। भाई पास बैठे हैं, कोई थोड़ा सा, आपकी मूवी बन रही है। रहने का वक़्त बचपन में अपने इख्तियार में नहीं होता, माँ बाप ने तरबियतें करनी होती हैं, जिधर को मर्जी हो जाए। वमा मिन मौलूदिन इल्ला व यूलदु अला फित्रतिल इस्लामी फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानी। माँ बाप, घर का माहौल जैसा मिला वो उस तरफ चला गया। बुढ़ापा फिर कंट्रोल में नहीं रहता। जवानी का दौर जिसको भी मिला है, अल्लाह उसके लिए मुबारक कर दे। इससे हंसी बहार जिंदगी में फिर नहीं आती। आजादी भी है, शबाब भी है, दुनिया जहान की नेमतें भी हैं। खुश्क टुकड़े भी चबा ले तो हजम हो जाते हैं। जहां निकले दुनिया देख के अश अश करे, लेकिन मज़ा तब है कि जवानी रहमान के ताबे कर दी जाए तो अल्लाह ताला उसकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे। भाइयों, इस वक्त मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में लगभग 3 अरब नौजवान मौजूद हैं। 3 अरब 7.5 में से ये 3 अरब नौजवान जो इस वक्त दुनिया के 249 मुल्कों में पाए जाते हैं, बनाए सारे रहमान ने हैं, लेकिन इनके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा गलबा शैतान का है। नाराज ना होना, आप अल्लाह के घर में है, मैं भी हूं। जलसों के माहौल तकरीबन मेरे ख्याल में नमाज के बाद सबसे पाकीज़ा होते हैं कि अल्लाह के घर में होते हैं।
लेकिन फिर भी हमें शिकवा है कि हमारे नौजवान का, बच्चे का, बुजुर्ग का वो वाला राबिता जिसके लिए अल्लाह के घर में आया है तकरीबन थोड़ा होता जा रहा है। यहां आके भी हमारे राबते कहीं और होते हैं। जवानी के दिन, जवानी के रंग होते क्या हैं और हमने क्या करना है, इस हवाले से चंद मिनट की मुलाकात है। अल्लाह ताला किसी एक जुमले में, एक लफ्ज़ के अंदर बरकत दे दे, मेरे किसी नौजवान भाई को समझ दे दे, तो हमारी आमद, आप लोगों की कॉन्फ्रेंस और इसके इंतज़ाम व इंसराम को अल्लाह ताला कबूल कर ले तो मामूली चीज़ नहीं है। भाइयों, हर बुजुर्ग, हर बाप परेशान है कि मेरी जवान औलाद मेरी नहीं रही। दुनिया का हर मजहब, और जब मैं मजहब कह रहा हूं तो 4000 मजाहिब परेशान है कि उनका नौजवान उनके मजहब पे नहीं रहा। हिंदू कहता है मेरे नौजवान हिंदू नहीं रहे। अगले दिन मैंने सिखों को रोते देखा, वो बेचारे चीख रहे थे कि हमारा नौजवान हमारे गुरु की नहीं मान रहा, वो अपनी मनमर्जी में। ईसाई को अपने जवान पे शिकवा है, यहूदी को अपने जवान पे शिकवा है, और सच्ची बात यह है कि मुसलमान को अगर है तो सबसे ज्यादा अपने जवान पे शिकवा है। और अल्लाह ताला ने आपको और मुझे 4 चीजों से हमारा खमीर बनाया है। खमीर अच्छा हो तो रोटी अच्छी आती है। आप देखते हैं आटा है, पानी है, उसमें दूध डाला जाता है, मजीद कुछ चीजें डालते हैं मिक्सचर बना के ताकि रोटी अच्छी बने। नान रोगनी क्यों ज्यादा पसंद करती है दुनिया? अरब की दुनिया में तमीज को, अबू समन को ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है? रोटियों में बादशाह क्यों समझा जाता है? कि उसका खमीर अच्छा होता है, आटा अच्छा गूंदा होता है। आपका और मेरा खमीर अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया है। जिस चीज का मैं शिकवा कर रहा था, आप अल्लाह के घर में वो चीज महसूस कर रहे हैं। परेशान ना हूं, परेशान ना हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई आपकी जुबान बरहक है और सच है, कोई शक नहीं। ये तो आम मस्जिद है, बैतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में हमारे जवान की जवानी जहां जुड़ गई है, जहां राबिता हो गया है कुरान और सुन्नत से हट करके शैतान के आलात की तरफ जहां जुड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी क़यामत की अलामतों में से अलामत है, वगरना अलामतें और भी बहुत है। इसीलिए हमने इस उन्वान को चुना है। भाइयों, आप किस मट्टी से बने हैं आपके रवैये बताएंगे। मट्टी कंकर वाली भी है, पत्थर वाली भी है, सख्त भी है, मेरा भी है, नरम भी है, वो जरखेज भी है, शादाब भी है, और उसमें सहरा भी है, बहुत कुछ वीरानियों वाली भी है, शोर और कलर वाली भी है। आपकी जवानी में पता चलेगा कि आपका खमीर तो रब ने अच्छी जगह से उठाया था, अपने हाथ से बनाया था। इस मट्टी में जो पानी डाला था, पूरी कायनात का बेहतरीन पानी, वह अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और फिर उसको हवा दे के, खुशक करके, आग की हिद्दत दे के 4 चीजों से खमीर बनाया है। और इस खमीर से मेरा और आपका शरीर और बदन बना है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, कल अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। अगर ये हकीकत है तो अपनी मट्टी के अंदर जो गुबार है, जो उठान है, जो आलूदगी है, जो बड़ापन है, इसमें जो तकब्बुर है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और अगर आप पानी पे हैं कि आपके माशाल्लाह गाल बड़े लाल हैं, माहौल बड़ा झूले लाल है, यार बड़ा ज़बरदस्त है और मस्त है, और आपके अंदर माशाल्लाह लुस लुस करते हाथ पाँव हैं,
ग्लो है, चमक है, रौनक है। तो मेरे भाई याद रख, कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। अब्बू के पानी से अम्मी के पानी पे पानी लिख के तुझे पानी के बुलबुले बनाया है। इसमें हवा भरी है तो बुलबुला बना है। थोड़ा सा सूरज की किरणें निकलने दे, हिद्दत और शिद्दत आने दे, फटना मत, अपना वजूद खो बैठेगा। अगर कभी तेरे अंदर जवानी के सुनामी आए तो याद रखना, पानी के कतरे, पानी की बूंद तेरे रब ने संभाला ना होता, तू भी आज कहीं मुरीद के गंदे गटर में बह रहा होता। ये अल्लाह की नेमत है। अपने जवानी के पानी को, खमीर के हिस्से को जब रब ने तेरे वजूद और तेरे शरीर में डाल के तेरी टेम्परेचर को और हरारत को 98 पे फिक्स कर दिया है, तो 98 से ऊपर ना जाया कर। अम्मी के सामने जो गर्मी है ना, झिड़कता है और बोलता है, उस वक्त अपना टेम्परेचर जाके चेक करना, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना। महबूब ने जवान की जवानी को देख के कहा था, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर, गर्म ना हुआ कर। गाड़ी हीट हो जाए तो अक्लमंद ड्राइवर रेसे नहीं देता, फौरी बंद भी नहीं करता, उसी हालत में स्टार्ट रहने देता है, बोनट खोलता है, पानी जहां डालना है डालता है, ठंडा करता है। अपनी जवानी के उरूज के अनफवान और शबाब की शिद्दत और हिद्दत, ये गर्मियां अब्बू अम्मी भाई बहन इनको दोस्तों को ना दिखा। तेरे रब ने अगर पीछे से मामूली सा भी इशारा किया, तेरा करंट ख़त्म हो गया, तो 1122 बुलाई जाएगी। एक ठंडा पसीना आएगा, मुंह पे मास्क होगा, सीने पे हाथ प्रेस किए जा रहे होंगे कि सांस ले। लेकिन अभी तू तहसील हॉस्पिटल से लाहौर की तरफ होगा, रास्ते में काला शाह काकू से खबर आएगी, काका जो बड़ा मस्त था, गर्म था, ज़बरदस्त था, ठंडा पसीना आया, एक तरेली आई है, ख़त्म हो गया है, चलें जी बंदोबस्त करें, तंबू लगवाएं। दोस्तों, जवानी में गरम भी बड़े हैं और माशाल्लाह इतने गरम है, इतने। कोई मोटरसाइकिल है जो मुकद्दर से उसकी बैक बत्ती खाली हो, बत्ती तो चले जल के लाल हुई थी, मेरा भाई क्यों जला, क्या लिखा होता है, शरीका नू अग लग दी। वो भी तू 60,000 की 65 की मोटरसाइकिल लै ली, उन्होंने कादी अग लगनी, शरीका नू अग लग दी। और हकीकत क्या है, रब ना मारे तो शरीकां दे वस दा रोग नहीं, रब ना मारे तो शरीकां दे वस दा रोग नहीं। पिछे लिखवा लिया, जिद ना कर राणा आप बड़ा जिद्दी हो, मलक आप बड़ा जिद्दी हो, जट आप बड़ा जिद्दी हो। ये तेरी जिद, ये तेरी अना, ये तेरी अकड़, तेरी जवानी, जवानी का भूत, ये मस्तानापन सब खत्म होकर रह जाएगा। अगर तेरे रब ने तुझे माँ के पेट में मारा होता, बाप की पुश्त से जो है उजाड़ा होता, तेरी आज ये जवानी उस बचपन के अंदर जब तू मोहताज था, आज जिस्म मिला है, ताकत मिली है, कुव्वत मिली है, आसाब मिले हैं 360 जोड़ों के अंदर, तेरे हरकत है। याद रख, रब गैंठिए का मरीज बना के उस बाप को तो मिल गया था ना, बेटा के कंधे पे उठा लिया। मुमकिन है तुझी उंगली पकड़ने वाला कोई ना हो, दबाने वाला कोई ना हो, सहलाने वाला कोई ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में शेखुल कुरान को पहली दफा मक्के में बाबे बिलाल पे देखा है। मैंने उससे पहले उनकी शक्ल नहीं देखी थी, सूरत नहीं देखी थी, सुना था, मूवी का दौर नहीं था। पहली दफा अलविदाई नजर डालने बैतुल्ला पे आया था। मदीना यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स निकल चुके थे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं, देखे बगैर नहीं जाऊंगा। बाबे बिलाल से गुजरा तो जो वज़ा कता सुनते थे, उस वज़ा कता और डील डाल के साथ इनकी शक्ल जनाब अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद साहब मेरे उस्ताद हैं, उनके साथ मिलती थी। तो उसी वज़ा कता में तशरीफ फरमाया। मैंने दबे दबे लहजे में बैतुल्ला को देखना थोड़ा मौखर किया कि देखता हूं। बैठा, एहतराम के साथ हाथ आगे बढ़ाया, सलाम हुआ तो हाथ बड़ा गर्म था। मैंने पूछा, अगर इजाजत हो तो पूछ सकता हूं कि आपका नाम?
कहने लगे बेटा मैनू मोहम्मद हुसैन आंदे ने। बस जो अंदाजा था वो वही हो। मैंने कहा इतना बुखार? कहने लगे बस अल्लाह की मर्जी। मेरा बेटा अब्दुलरहमान साहब साथ थे गालिबन, उस सवेर दा रेड़ी लैन गया है ते रेड़ी नहीं लैके आया ते तवाफ करना सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं भूल गया कि मेरी बसें जा रही हैं, साथी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रही है और हज के थके हुए थे। पुत तवाफ रहिंदा है। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। दाएं बाएं देखा, हालात जानते थे, वहां के रहने वाले थे, पता था रेड़ी नहीं मिलनी। कहां से आना है बेटे ने, इतने रश में रेड़ी कहां से मिलेगी। एक अफ्रीका के किसी मुल्क की माजूर औरत रेड़ी पे बैठी हुई है। जेब में मेरे जो था उसमें से 500 रियाल का नोट वो निकाला, उसको दिखाया और इशारे से बात की। ज़ाहिर है वो मेरी नहीं समझती, मैं उसकी नहीं समझ। इशारा किया कि मैं थोड़ी देर में तवाफ करवा के आपकी रेड़ी आपको ला दूंगा, ये पैसे आपके हुए, ये मैं नहीं लूंगा, आपके। मुझे नहीं मालूम उनकी क्या करेंसी थी, क्या सूरत हाल थी। हजरत में रेड़ी, वो नीचे बैठ गई, रेड़ी पकड़ी, आया शेख साहब को बिठाया। शेख साहब बैठे हैं और आप यूं नहीं बैठे, यूं बैठे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा ईमान है दुआ का बोलिए मत, दुआ लीजिए, अल्लाह देता है। मैंने मताफ के अंदर जब रेड़ी उतारी तो पैदल चलने की जगह नहीं थी, वो कहां उतरे, कहां चले। चढ़ाई उस वक्त तीसरी मंजिल जो थी उस पे ले गया, तकरीबन 1 किलोमीटर वाया बनता है। पूरे 7 चक्रों में मेरा रब शाहिद है। ये तो मैंने शेख साहब से वाकया आज पहली दफा सुना है, मुझे नहीं पता था उनके वाले साहब, हालांकि मेरा उनके साथ अच्छी खासी बाद में अलैक सलैक रही। 7 चक्रों में 1 सेकंड के लिए भी मैं रुका नहीं, मैं बदस्तूर दौड़ा हूं। जब 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए तो मैंने पूछा जी साई कर लिए ये रहती है? कहते हैं बेटा तवाफ नहीं हुआ तो साई कहां से। साई करवाई। आखिरी चक्कर मरवा पे लगाने के बाद फिर मैं सफा पे ले आया, वहां से नीचे उतरने का रास्ता था, रेड़ी वापस की। वहां देखा तो बेटे मौजूद थे, उनको लेके आया, ऊपर बैठे और उन्होंने अपनी जिंदगी की दास्तान जो थी वो सुनाई। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जवानी में अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को इज्जत दे ली, अल्लाह तेरी इस जवानी में ऐसी बरकत देगा कि बुढ़ापे में तेरी आल, तेरी औलाद अगर अपने नहीं तो रब ऐसे शागिर्द और ऐसे रिश्ते अता कर देगा जो इंशाअल्लाह तेरे बुढ़ापे को भी जवानी में बदल देंगे। इसलिए अपनी जवानी में अपने से बड़े को घूर के देखना छोड़ दीजिए। मेरा रब घूरने वालों की नजरों के पीछे से लाइटें छीन लेता है। अगर इनकी आवाज आज सख्त लगती है, बुरी लगती है और तुझको म्यूजिक और नाचने वालियां और गाने वालियां उनकी आवाज में तलज्जुज और मजा वो महसूस होता है, अपने कानों की ट्यूनिंग करवाइए। इनमें जो फंसी हुई मैल और गर्दन के अंदर जो सड़िया अकड़ा हुआ है इसको थोड़ा नरम करवाइए। अल्लाह ताला आपकी इस जवानी को ऐसा फल लगा देगा आप सोच भी नहीं सकते। भाइयों मेरे को बड़े मुतालबे नहीं है, मैं चाहूं तो आयात पढ़ता चला जाऊं। सूरह लुकमान भी है, दीगर सूरतें भी हैं और अल्लाह ताला के तज़किरे भी हैं। फिर बड़ी बड़ी कौमों के जवानों की अल्लाह ने कमरे कैसे तोड़ दी, कैसे आंधियां उन पे, उन जो ऊंची हवाओं में उड़े थे, अल्लाह ने किस तरीके से हफ्ता भर उनके ऊपर हवा चलाई। गर्दनों से नहीं, अल्लाह ने कमर के कड़े तोड़े। कान्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, लंबी खजूरें जैसे दरमियान से तोड़ी जाती हैं। रब ने यूं तोड़ी और आपस में टकरा के सर फोड़े और उनके साथ वो सलूक, वो हशर किया जो दुनिया समझ नहीं सकती। मेरे भाइयों इसलिए 4 चीजों की कदर करें। आपकी मट्टी, इसकी कदर करें, मट्टी पे अकड़ के नहीं चलें। दूसरे नंबर पे पानी मिला है तो सुनामी मत बने, तूफान मत बने और दुनिया में बिगड़ बिगड़ के चढ़ चढ़ के मत आए। अल्लाह ने अगर खुशक कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दी ना, जुबान तर नहीं होगी, होंठ तर नहीं होंगे,
सारी दुनिया की ड्रिप्स लग जाती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पानी कभी पेट में पड़ गया। अभी पिछले दिनों कोई ज़्यादा वक़्त नहीं बीता, हमारे दोस्तों में से, हमारे कज़नों में से कई दोस्त इस दुनिया से चले गए। 3-4 कज़न लगातार आगे पीछे चले गए कि जिनको अपने हुस्न पे बड़ा मान तरान था, बड़ी अकड़ थी, अल्लाह कहां तोड़ दे, कैसे तोड़ दे। इसी के साथ अपनी हिद्दत और शिद्दत ना लाइट रखा करें। आज वो दौर है कि जब हम कदम कदम पे गर्म होते हैं, और हमारी गर्मी अमूमन कमज़ोरों पे होती है। साढ़े तो कोई थोड़ा जिहा तगड़ा कज़न होवे ना, उहदे नाल हिसाब ना रहीदा, आ साडा वीर है, आ साडा बड़ा, आ साडा पहलवान है, उहनूं थापियां देई दियां ते बुढ़े नूं की कहीदा, बुढ़िया हिसाब ना रही, नहीं ते तेनों कंध च टक्करां मराउणी, मेरा हिसाब दे के मरी, नहीं तो मैं मरण नहीं देना, मैं कब्र ते आ करना ही, मैं वो करना ही। तो अल्लाह के लिए जवानों के साथ तो आपके सिलसिले हैं ही, मगर अपने बुजुर्गों के साथ अल्लाह ने आपको पहलवानी दी है, ताकत दी है, कुव्वत गोयाई दी है, कलम दिया है, कानून दिया है, कुर्सी दी है, ओहदा दिया है, शोहरत दी है, नाम दिया है। एक खबर छपी और हमारे ये मजमूए में भी आई और बड़ी तकलीफ दे खबर थी। कराची की एक नौजवान, उसने इश्तिहार दिया है अखबार में, और तकरीबन 4 अखबारों में, एक नेशनल और 3 मुकामी अखबारों के अंदर ये खबर छपी कि मैं फुला उम्र में यहाँ से ये करके, इतने कोर्स करके बाहर डॉक्टर बनने गया था, मैं वापस आया हूँ तो मेरी माँ अपने घर में नहीं है, मैं वापस आया हूँ। इसका मतलब यह है कि 4 साल 5 साल उसका बाहर का कोर्स, उसकी जवानी और उसका पैसा, उसकी दौलत, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका बाहर, उसकी दुनिया, उसको माँ बाप की खबर भुला गए। अब आके माँ को ढूंढ रहा है। शहर में जाने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, और बाबू बनने वाले भूल गए किसके बाप ने कितने एकड़ बेचे थे। हजरात, ऐसी जवानी को खाक में ना मिला दिया जाए, और ऐसी नाक को जिसे कल काटा जाना है खुद ना काट लिया जाए, झुका लिया जाए। हजरात, वो नजर जिसमें रिश्तों की वैल्यू खत्म हो जाए, जिससे रहमान का ताल्लुक और अल्लाह की कुव्वत पे नजर ना रहे। दोस्तों, मैं आपको नहीं कहता आप जवानी में बिल्कुल सूफी अल्लाहू बन जाए, लेकिन इतना तो हक बनता है कि जिस रहमान ने आपको पैदा किया है। एक हदीस सुनाने लगा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अपनी बात को क्लोज करना चाह रहा हूँ। 360 जोड़े आपके और मेरे, फैसलाबाद से लाहौर तलक GT रोड पे 5 प्लाजे हैं, 5 प्लाजे। ड्राइवर अक्सर मोटरवे पे आ जाते, कहते जी हाले मोशन फड़ी दा नहीं, अगू प्लाजा आ जाता है, किते 40, किते 42, किते 35, किते 38, इन्हां चक्करां जी ठीपियां जी पै रहीदा। 5 टूल प्लाजे क्रॉस करने मुश्किल हो जाते हैं, और अल्लाह का करना हुआ मैंने कपड़े तब्दील किए, पर्स रह गया घर, पर्स रह गया घर। पहला टूल प्लाजा आया, जेब में हाथ डाला तो उस वक़्त तकरीबन 30 रुपए थे। अब 30 रुपए की क्या वैल्यू है कोई आज की दुनिया में आप नहीं, लेकिन उस आदमी को कहा कि यार ऐसे पर्स रह गया है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने आगे जाना है। उसने जो बातें सुनाई वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसका मौका था, उसका चांस था, उसका डेरा था, उसका अड्डा था। उसने आगे, मैं कितों जी, मैं 30 रुपए जेब चो कितों देना, मैं तो आप दिहाड़ी कमाने वाला बंदा। दोस्तों, एक टूल प्लाजा क्रॉस नहीं होता, 360 टूल प्लाजे हैं, और हर टूल प्लाजे पे रहमान की तरफ से टैक्स है। ये मेरी बात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। आदम के बच्चे के 360 जोड़ हैं, हर जोड़ के ऊपर अल्लाह की तरफ से इस पे सदका वाजिब है। 1-1 रुपया भी देना पड़ता, और 360 रुपए बनते एक टूल प्लाजे के। आप और मैं तो नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो बंदा, जो नौजवान जवानी में अपनी जवानी रब की बंदगी के नाम कर देता है और सिर्फ इशराक की 2 रकतें पढ़ता है, उसके लिए रब दिन भर का जो सदका है 360 जोड़ों का वो हरकत में रहते हैं। और मैंने देखा है नमाज पढ़ने वाले साथी, नमाज पढ़ने वाले साथी, इबादत करने वाले साथी सबसे कम गैंठिए का शिकार होते हैं। पूरी दुनिया में जो जितने भी गैंठिए के मरीज हैं, इनकी रिपोर्टें पढ़िए, डॉक्टर्स को और अतिब्बा को, उनको देखिए। जिन लोगों की उमूमी रूटीन में हरकतें रहती हैं, वो तमाम हरकतें जो वुजू में हैं, वो तमाम हरकत जो हाथ बांधने में हैं,
जो रुकू में है, जो सुजूद में है, जो तशाहुद में है, और जो उंगलियों के हिलने में है, जो अस्सलामु अलैकुम में है, जो वालिदैन की खिदमत में है, लोगों योगे करके वो हासिल नहीं होती। ये इलाज रखा है अल्लाह ताला ने आजिज़ी में, इनकिसारी में, इबादत में, बंदगी में। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ये है वो ताल्लुक जो जवानी में आपके और मेरे जोड़ सलामत रख सकते हैं। तो हुण आपां जिधर जवानी तोड़ लई है ना, मसीह ते कहंदे शर्म मैनू आउंदी है, तुहानू सुणदे आएगी, जिधर नू जवानी तोड़ लई है ना, हकीम बेचारे नबई फड़ के हुणे आउण डिया असां ते एक ट्रक पीछे लिखे, काश मैं भी हकीम होता काम करता हकीमों जैसे, काश मैं भी हकीम होता काम करता हकीमों जैसे, बहाना होता नबज पकड़ने का हाथ पकड़ता हसीनों जैसे। ये एक छोटी सी मिसाल है, छोटी सी। ये मेरे एक जो है साइकी है, मेरे सोसाइटी की, मेरे मुआशरे के नौजवान की। कलर कहार मोटरवे, कौन लिखता है ये जुमले? नौजवान की जवानी बोलती है, मुझसे तो गुसल खाने के नसीब अच्छे। वो भाई तू इतना बुरा क्यों बन गया है? मुझसे तो गुसल खाने के नसीब अच्छे, मैं तुझे देखने को तरसूं, ये तुझे नंगा देखे। हजरात, अफसोसनाक मरहला है कि जिन्होंने कुरान पढ़ना था, जिन्होंने हदीस पढ़नी थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ताबीरात पढ़नी थी, तौज़ीहात पढ़नी थी, तशरीहात पढ़नी थी, जिनकी जवानी में वकार आना था, इज्जत और एहतराम आना था, और जिन्होंने मिंबर मेहराब पे ही नहीं गली मोहल्ले बाजार में खड़े होना था, जिन्होंने सैयदना इब्ने अब्बास की जवानी का रंग लेना था, और जिन्होंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत भरी जवानी लेनी थी, जिन्होंने अबू सईद खुदरी को कॉपी करना था, और जिन्होंने अपने असलाफ को देखना था, वो आज सारे के सारे हकीम नबज देखना छोड़ गए। कहते जी हुण तो चेहरा वेख के पता लग जाता, टोर तू पता लग जाता है ये जिहड़ा गिट्टे घसाउंदा फिरदा है करदा की है, इहदा बचिया की, इहदा रह की गया है, इहदा बचिया की है, खाना खराब। और आपको पता है जितनी गेम आपके साथ हो रही है, मैं नहीं कह रहा, अंग्रेजों की अपनी तहकीक है कि आपको जो पानी पिलाया जा रहा है आपकी मर्दानगी खत्म करने को, आपको जो नमक दिया जा रहा है वो भी इसी हवाले से, आपके मुंह में जो कतरे डाले जा रहे हैं इसी हवाले से। बांझपन को आम करने के लिए लोगों, दुनिया लाख आज बेवकूफ कहेगी और कहेगी दीवानगी है, ये कैसी बातें हैं जनाब, हम दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप अभी ये बातें लेके बैठे हैं। और लोगों, आपके और मेरे हाथ में ये जितने कंप्यूटर की तालीम लाजमी करके दुनिया उससे फायदे उठा गई, और हमें ला करके फिल्मों पे, ड्रामों पे, चेहरों पे, तस्वीरों पे और इन्हीं पे रख करके अपने आप को रोलते मारते और घोलते हुए अल्लाह के लिए अपनी जवानी की फिक्र करो, ये बार बार नहीं आनी। क़यामत के दिन रब ने कदम गाड़ के जिन सवालों का हिसाब लेना है उनमें से एक ये भी है, वह अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी घोली कहाँ थी, रोली कहाँ थी, बुसीदा कहाँ थी, कहाँ की थी, और इसको जो है तूने कहाँ आवारगी दी थी इस शबाब को कबाब में। और देखिए हमारे पास सामान 365 दिनों में हर दिन जो है आवारगी का बना के हमारी जवानी जिस तरीके से ज़ायक की जा रही है, इसके ऊपर आपने खुद कंट्रोल करना है। दुश्मन को तो दुश्मनी है, उसने तो करनी है, लेकिन इंसान अपनी जान का और जवानी का खुद दुश्मन बना है तो अफसोसनाक है। दावत देता हूं इसके लिए एक नुस्खा वो नहीं है कि पूड़ी बांधी हुई है। परसों एक प्रोफेसर साहब कहने लगे जी गीबत बड़ी करता हूं, चुगली बड़ी करता हूं, झूठ बड़ा बोलता हूं, गालियां बड़ी देता हूं, कोई नक्श लिख दो जेड़ा मेरी ना जुबान बंद हो जाए। क्योंकि वो थे इस तरह के कि दिमाग बंद हो सकता है, नजरें बंद हो सकती हैं, दिल बंद हो सकते हैं, धड़कनें बंद हो सकती हैं, इंसान के जो है आज़ा बंद हो सकते हैं, सूह बंद हो सकती है, रिज़्क बंद हो सकता है, ये भी तो बंद हो सकती। मैंने कहा यार मुझे नक्श नुक्श तो नहीं आते, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरमान आपको सुनाने लगा हूँ। एक ये है कि आपने अपनी जुबान पकड़ के एक सहाबी को नसीहत की थी कि कुफ़ा अलैका हादा, ये अपनी जुबान रोक, इसको पकड़, इसको सजा दे, इसको जकड़। और दूसरा ला यज़ालु लिसानु का रतबम बिज़िक्रिल्लाह, तेरी जुबान हर वक्त अगर तरोताजा रहे तो रब के जिक्र से रहे। कहता फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा ये अंगूठा इस उंगली पर रख के ना
जब कोई मजलिस में बैठ तो 3-4 लफ्ज़ याद कर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, फिर आगे बढ़ता चला जाया कर। मैंने कल उसे देखा, ड्यूटी पे था तो हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई। मैंने कहा ये क्या? कहता जी है तो थोड़ा जिहा औखा लगा सी, लेकिन तस्बीह फड़ी है। यकीन करो 5-6 मजलिसां च बैठा, लेकिन ना मैं गीबत की, ना चुगली की, ना मैं झूठ बोलिया, ना मैं बिला वजह बोलिया। तो भाइयों, आप भी अपनी जवानी को किसी खाते लगाएं ना। पहला काम करें, अपने मोबाइल को गुसल दें। गंगा जमुना से पानी मैं मंगवा देता हूँ, जमजम दारुस्सलाम वालों से या दीगर राबतू से कह के एक बारी इनू थोड़ा जिहा टब च पा के ना नाल इनू जेड़ा विच आ अपना मैल मूल गंद गुंद फसिया इनू कढ़ के साफ करके मसीते आने जोगा तो रवे कम अज कम। अल्लाह की कसम, जिस मोबाइल के अंदर नेट है, जिस मोबाइल के अंदर हमने कार्ड डाले हुए हैं, हमारे जहां राबते हैं, जो शैतान हमसे चाहता है, रब के घरों में जहां तिलावतें, उसने तो पेशाब किया था ना, उससे बदतरीन चीजें हम अल्लाह के घरों में ले आए। ये तो नमाज के लिए थी, जिक्र के लिए थी, ये कुरान मजीद की तिलावतों के लिए थे, और हमारी जवानी रहमान की बंदगी के लिए थी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम कहां चले गए हैं? छीन के कौन ले गया है? किसने छीनी रौन के बहारे कौन ले गया? इसका पता कीजिए इंशाअल्लाह। और फिर इसकी जगह ना कुरान मजीद ले आइए, आप देखेंगे कि आपकी जवानी में अगर आएगा तो आयात के रंग, अहादीस के रंग, सीरत के रंग और असहाब की जिंदगियां ले आएं। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। थोड़ी गुजारिशात को ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा करूँगा तो आपके लिए भी मुश्किल होगी, फील करेंगे। लिहाजा अक्लमंद के लिए इशारा होता है, और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, अगला मैं हिस्सा नहीं पड़ता। आप हीरे हैं तो आपके जिगर रहमान के ताबे हो जाएं, शैतान से बचा लें। यकीन कीजिए कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाए, और जिन मकासद के लिए जवानी बनी है, खिदमत, इबादत, इसी में अजमत है। अल्लाह वो अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला माज़रत शेख इंशाअल्लाह अज़ीज़। अजीज़ भाइयों, अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल साडी कॉन्फ्रेंस दुनिया के कई ममालिक के अंदर देखी जा रही है, सुनी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉन्फ्रेंस दी ठीक है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही